स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की थ्योरम डिस्कस करेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड कंडीशंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए बेटा, हमारी पहली थ्योरम है कि ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बेटा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि उसका यूज हम हर बार कर रहे हैं। तो बेटा, पहली थ्योरम में अपने को गिवन क्या है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और बेटा एसी एक डायगोनल है। गिवन है बेटा, थ्योरम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। गिवन है एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम in which AC is a diagonal। बेटा, हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। देखिए बेटा, प्रूफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। देखिए बेटा, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। क्यों बेटा? क्योंकि AB पैरेलल है CD के और AC बेटा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटा AC इज इक्वल्स टू AC, ये बेटा कॉमन, और बेटा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। किस कंडीशन में? कि BC AD के पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है। तो बेटा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल CDA। अगर दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और बेटा कंडीशन कौन सी लगी? एंगल साइड एंगल, hence proved। नाउ बेटा थ्योरम सेकंड। देखिए बेटा, क्या गिवन है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये बेटा पहली ही थ्योरम का पार्ट है। अपने को क्या गिवन है बेटा? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और बेटा अपने को प्रूफ क्या करना है? अपोजिट साइड AB बेटा CD के इक्वल और BC AD के इक्वल। तो बेटा हमने कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ डायगोनल AC। अब देखिए, मैं कई बार क्या कहता हूं कि आप मैथ्स को इंप्लीमेंट करना सीखो। मैंने डायगोनल AC लिया है, आप लोग डायगोनल BD लीजिएगा और क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा, कहीं कोई फर्क नहीं है। जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको डॉटेड शो कीजिएगा। प्रूफ बेटा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। देखिए बेटा, अभी प्रूफ करके बता करके आए हैं। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बेटा AC किसके इक्वल है? AC के, ये बेटा कॉमन है, और बेटा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बेटा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA बाई एंगल साइड एंगल। और बेटा AB किसके इक्वल हो जाएगा? CD के, और बेटा BC इक्वल्स टू AD के बाई CP CT। नाउ बेटा थ्योरम नंबर थर्ड। If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal,
देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अभी हमने क्या प्रूफ किया था कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा। तो बेटा गिवन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, सॉरी गिवन AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। और बेटा टू प्रूव ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब देखिए बेटा हमने कंस्ट्रक्शन की ज्वाइन AC, बेटा AC को ज्वाइन कर दिया। अब बेटा प्रूफ देखिएगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDE, बेटा AB इक्वल टू CD, इट इज गिवन, यू हैव टू राइट। और बेटा AC इज इक्वल टू AC, इट इज कॉमन। और बेटा BC इज इक्वल टू AD, इट इज ऑल्सो गिवन। देन यू कैन से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CD। अब बेटा जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बाई S तो आप कह सकते हो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और बेटा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाई CP। बेटा एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और एंगल 3 और एंगल 4 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और बेटा अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होती हैं, क्योंकि लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। और बेटा अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी, दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है। तो बेटा आप लिख सकते हो AB पैरेलल CD, और बेटा BC पैरेलल AD। और बेटा अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम होता है। हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। Students, now theorem number 4. In a parallelogram, opposite angles are equal. बेटा गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और हमें प्रूफ करना है कि ये पूरा एंगल है, एंगल C के इक्वल होगा और एंगल B एंगल D के इक्वल होगा। क्लियर बेटा? कंस्ट्रक्शन हमने कर ली कि AC को ज्वाइन किया। अब बेटा मैंने इसको इतने को एंगल 1, इसको एंगल 2, इस इतने को बेटा एंगल 3 और इस इतने को एंगल 4 नाम दे दिया। क्लियर बेटा? अब देखिएगा बेटा प्रूफ, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। देखिए बेटा क्या लिखेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे ही होंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और AB इक्वल टू CD, AC इक्वल्स टू AC, इट इज बेटा कॉमन। और बेटा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी क्या है बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CDA। अब देखिएगा मैं यहां दूसरी बात आपको बताऊंगा। एक स्टूडेंट इसी में कहता है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, AB इक्वल्स टू CD, BC इक्वल्स टू AD, और बेटा AC इक्वल्स टू AC। ये क्यों है बेटा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम।
और ये बेटा कॉमन। इस कंडीशन में भी ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सीडी ए। अब बेटा दोनों में से आप किसी से भी कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। प्रूफ करके आए थे बेटा हम। अब यहां आप लिख सकते हो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी बाई सीपी सीटी। अब बेटा अगर आप एंगल ए एंगल सी को प्रूफ करना चाहोगे तो आपको बेटा डायगोनल बीडी खींचना पड़ेगा। वो करने की जरूरत नहीं है। यू विल राइट सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल, बेटा यहां भी वही कंडीशन है। यहां कौन सी कंडीशन आई, बाई एस एस एस, और बेटा यू कैन राइट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी बाई सीपी सीटी एंड सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो चॉइस बेटा आप लोगों की है कि आप कैसे करना चाहते हैं। नाउ बेटा थ्योरम नंबर 5, if in a quadrilateral each pair of opposite angles are equal then it is a parallelogram। बेटा गिवन है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है और एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। अपने को बेटा प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। देखिएगा बेटा प्रूफ, बेटा आप पढ़ के आए क्लास 6, 7, 8 में कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी 360 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। बेटा एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के, तो सी की जगह एंगल ए लिख दिया और बेटा डी की जगह एंगल बी लिख दिया, क्योंकि अपना टारगेट क्या है, या तो ए प्लस बी मिले या ए प्लस डी मिले या बी प्लस सी मिले और सी प्लस डी मिले। क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि अगर पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके एक और के एंगल्स का जो एडिशन है वो बेटा 180 डिग्री होता है। तो अगर किन्हीं दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे और उनके एक और के एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री हो जाए तो बेटा लाइंस पैरेलल होंगी। आप कह सकते हो 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी 360 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि ए प्लस बी और ए बी ट्रांसवर्सल, तो एडी पैरेलल बीसी। बेटा आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के। इट इज गिवन एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, इट इज बेटा गिवन। तो जब ए प्लस डी 180 हो गया तो बेटा ए बी पैरेलल डी सी, hence ABCD is a parallelogram. Now students, theorem number 6, the diagonal of a parallelogram bisect each other। diagonal of a parallelogram bisect each other। देखिएगा बेटा ABCD is a parallelogram, it is given, and diagonal AC and BD intersect at O। अभी तक बाइसेक्ट नहीं, वो तो हमको प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है बेटा OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। तो बेटा इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, बेटा दिस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। सब बच्चे पढ़ करके आए, कई बार पढ़ चुके। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और बेटा AB इज इक्वल टू CD अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और बेटा एंगल 3
इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल साइड एंगल, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल सी ओ डी, क्लियर। तो बेटा बाई एंगल साइड एंगल, अब आप क्या लिख सकते हो, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी बाई सी पी सी। देखिएगा बेटा करस्पॉन्डिंग वर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 1 2 तो ए सी, ए बी सी डी, और बेटा 3 4 तो बी और डी, तभी कॉन्ग्रेंट होंगे, अदरवाइज कॉन्ग्रेंट तो होंगे, लेकिन अगर आपने नेमिंग चेंज कर दी तो वहां गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स फिर चेंज हो गए, कंडीशन गलत हो गई। नाउ थ्योरम नंबर 7, बेटा अभी हमने थ्योरम पढ़ी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। अब थ्योरम है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम होगा, यानी कि उस थ्योरम का कन्वर्स। बेटा अपने को गिवन है कि एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, AC and BD are diagonals bisect each other such that OA is equals to OC and OB is equals to OD। और बेटा प्रूफ करना है ABCD is a parallelogram in triangle AOB and triangle COD। बेटा OA is equals to OC, it is given, और बेटा दिस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और बेटा OB इज इक्वल्स टू OD, इट इज ऑल्सो गिवन। देन ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल COD, बेटा देन यू कैन से कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, alternate interior angle, then AB parallel CD। और बेटा सिमिलरली आप दोनों कौन से ट्राइंगल लेंगे, AOD एंड BOC, यू कैन राइट AD parallel BC, hence ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यहां बेटा लिखिएगा जरूर साइड एंगल साइड। स्टूडेंट्स नाउ थ्योरम नंबर 8, बेटा ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। यानी बेटा अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो हमें प्रूफ करना है वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो बेटा गिवन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल CD। बेटा प्रूफ करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखो बेटा प्रूफ, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CD, बेटा AB इज इक्वल टू CD, इट इज गिवन, और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और बेटा AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन, देन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CDA। अब बेटा अगर कॉन्ग्रेंट है तो आप कह सकते हो कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। यहां बेटा बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाई CP CT। अब बेटा जब 3 4 के इक्वल हो गया और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो BC बेटा AD के पैरेलल हो जाएगा। और बेटा अपने को गिवन है कि AB किसके पैरेलल है,
सी डी के इट इज गिवन। और बेटा अगर क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल हो जाए तो पैरेललोग्राम होगा। हेंस ABCD is a parallelogram. Students, now we will discuss a very important theorem, midpoint theorem, called MPT. Yani the line segment joining the midpoints of the sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. Yani given है in triangle ABC, D and E are the midpoints. Yani AD is equal to DB and AE is equals to EC of AB and AC. We have to prove DE parallel BC and DE is equals to half of BC. अब देखिए बेटा इसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन की? प्रोड्यूस डी टू एफ, प्रोड्यूस डी टू एफ सच दैट डी इज इक्वल्स टू ई एफ एंड जॉइन सी एफ। अब देखिए बेटा प्रूफ इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE, इट इज बेटा पॉइंट E। जब बेटा अपने को मालूम है DE इज इक्वल्स टू EF और AE इज इक्वल्स टू EC, AE is equals to EC, it is given। और बेटा एंगल 1 is equals to एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और बेटा DE is equals to EF by कंस्ट्रक्शन। तो बेटा ट्राइंगल ADE congruence triangle CFE, then you can say angle 3 equals to angle 4। ये तो बेटा बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल 3 is equals to एंगल 4 बाई CP/CT। जब बेटा एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा तो आप कह सकते हो कि AB पैरेलल CF, AB पैरेलल CF। और बेटा जब AB CF के पैरेलल है तो BD भी किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा? CF के। एक कंडीशन बेटा, ट्राइंगल ADE और CEF बेटा दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो यहां से आप एक और बात लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू CF बाई CP/CT। अब बेटा AD CF के इक्वल है और बेटा AD किसके इक्वल है? BD के, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इट इज गिवन। तो बेटा आप यहां से लिख सकते हो BD इज इक्वल टू CF। अब देखिए बेटा BD CF के पैरेलल है और BD CF के इक्वल है, तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल हो तो हम उसको पैरेललोग्राम कहेंगे। तो आप कह सकते हो हेंस BC FD इज ए पैरेललोग्राम। तो देखिए बेटा हमने प्रूफ कर दिया कि BC FD इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का जो अपोजिट पेयर है वो बेटा पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। यानी हम क्या लिखेंगे? BC पैरेलल DF मींस BC पैरेलल DE। बेटा एक बात प्रूफ हो गई।
अब सेकंड कंडीशन में बेटा बी सी इक्वल्स टू डी एफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब बेटा डीएफ को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि डीई और डीईएफ आपस में इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो हम डीएफ को कह सकते हैं बेटा 2DE मींस डीई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी। तो बेटा ये दोनों बातें प्रूफ हो गई और इनका हम बेटा बहुत ज्यादा यूज एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। So now students we will discuss converse of midpoint theorem। ये बेटा एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें डी मिड पॉइंट है AB का और डी पैरेलल है BC के, और बेटा अपने को प्रूफ करना है कि E इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो बेटा हमने क्या कंस्ट्रक्शन की, एक कंस्ट्रक्शन की कि टेक ए पॉइंट F, let F is the midpoint of AC and join DF। हमने क्या मान लिया बेटा कि F AC का मिड पॉइंट है, एक पॉइंट लिया जिसको मान लिया कि वो AC का मिड पॉइंट है, और बेटा DF को ज्वाइन किया। देखिएगा बेटा प्रूफ, D is the midpoint of AB, it is given, और बेटा F is the midpoint of AC by construction। बेटा अभी एमपीटी पढ़ करके आए हैं कि अगर दोनों अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, मींस डीएफ पैरेलल बीसी। बट गिवन क्या है बेटा कि डीई पैरेलल बीसी, और बेटा इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E and F are coincide, यानी कि जब E और F एक ही जगह होंगे तभी ये पोजीशन हो सकती है कि DE and DF both are parallel to BC, means we can say E is the midpoint of AC, hence E is the midpoint of AC। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।